हेलो, आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स। इसका फॉर्मूला क्या है फिर? लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला कैसे आया? तो चलिए फर्स्ट हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। प्रूफ लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक एक्स डीएक्स। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन सेक एक्स का है, हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है, हम क्या और इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं? तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, प्लस कर सकते हैं क्या? नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे नंबर से करेंगे या तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से करेंगे कि वो कट होने के बाद हमारा फिर से सेक एक्स ही आ जाए। हम यहाँ एडजस्टमेंट करते सेक एक्स प्लस टैन एक्स, इससे हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया और डिवाइड सेम एज इट इज इससे ही करेंगे, सेक एक्स प्लस टैन एक्स डीएक्स। देखिए क्योंकि इन दोनों को कट करने के बाद हमारा इंटीग्रेशन सेक एक्स ही आता है, तो पहले हम क्या करेंगे? ये सेक एक्स है, इसके साथ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते, सेक एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये इसके साथ क्या आएगा? सेक एक्स इंटू टैन एक्स कंप्लीट। और डिवाइड में जो टर्म है वो एज इट इज आएगी, सेक एक्स प्लस टैन एक्स डीएक्स। अब देखिए, अब इसका हम निकाल सकते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। अब आप बोलोगे कि डेरिवेटिव कैसे बोला आपने? तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते। देयरफॉर सेक एक्स प्लस टैन एक्स डी अपॉन डी एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालना क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता ही चल जाएगा थोड़ी देर के बाद। देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये पूरी टर्म आपकी यहाँ है, न्यूमरेटर में है या नहीं है? है। तो नेक्स्ट हम यहाँ और एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन में, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? एफ ऑफ एक्स यानी हमारा डेरिवेटिव, और उसका हमने डेरिवेटिव निकालने के बाद हम क्या देते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स। तो मतलब अगर न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे फिर? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सेम कंडीशन यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए सेक एक्स प्लस टैन एक्स डेरिवेटिव में है, मतलब हमारा ये क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स हो गया, और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया फिर? एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। तो यहाँ हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला ऑफकोर्स कर ही सकते हैं। तो चलिए फिर कीजिए अप्लाई। क्या आएगा फिर हमारा यहाँ? लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। तो फिर किसका आया हमारा? इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का क्या है फिर? फॉर्मूला लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन सेक 2x dx। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? सेक एक्स अपॉन सेक 2x। अब सेक एक्स का तो डेरिवेटिव है हमारे पास, बट सेक 2x का है क्या? नहीं। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, नॉर्मल वाली एडजस्टमेंट। जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फॉर्मूले, सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, तो वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन, यहाँ क्या है? सेक एक्स क्या है? 2x एक्स, तो क्या आएगा यहाँ? 1 अपॉन कॉस 2x आएगा यहाँ dx हो गया। अब यहाँ तो अब ये क्या है? दोनों भी ये क्या है? 1 अपॉन कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 कॉस एक्स। तो ये हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, कॉस 2x अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा? कॉस 2x अपॉन कॉस एक्स dx। अब देखिए आपके पास
cos 2x का फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला है क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x dx। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें अब हमने इतना प्रूफ तो कर दिया, अब इसके आगे क्या कर सकते, तो इसे हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सिंपल है, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस है और यहाँ हमारे पास 2 टर्म है न्यूमरेटर में, तो हम क्या करेंगे, इसे सेपरेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन cos x dx। देखिए हमने यहाँ सेपरेट किया क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास 2 टर्म थी और यहाँ 1 cos कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास क्या रहता है फिर 2 cos x माइनस 1 अपॉन क्या आएगा फिर cos x dx। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर, इंटीग्रेशन 2 cos x dx माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ 1 अपॉन cos को अगर हम 1 अपॉन cos x इक्वल्स टू sec x लिख सकते, क्योंकि जैसे हमने sec x को 1 अपॉन cos लिखा था, वैसे ही 1 अपॉन cos को भी हम sec x लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा आपका फिर sec x dx। और इंटीग्रेशन cos क्या आता है, साइन, तो फिर ये 2 sin x माइनस, अब इंटीग्रेशन sec क्या आता है, log sec x प्लस tan x मॉड कंप्लीट प्लस c।